श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 117। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती और सप्तर्षियों का यह संवाद सुना, जिस संवाद के आधार से किसी भी उत्तुंग परम ध्येय को प्राप्त करने के लिए मन की निष्ठा, मन की धारणा कितनी दृढ़ होनी चाहिए, इसका अंदाजा हमें माता पार्वती के इस चरित्र के आधार से आता है। माता पार्वती सप्तर्षियों को कहती है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुवारी, तजऊ न नारद कर उपदेसु, आप कह ही सत बार महेशु। अगर प्रत्यक्ष स्वयं महेश भी एक नहीं 100 बार भी आकर कहे कि इस तपश्चर्या के आधार से आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकती, फिर भी यह पार्वती, यह पर्वत की कन्या अपने सद्गुरु के दिए हुए बोध से हट नहीं सकती। और सज्जनों, जीवन के परम ध्येय की यही कुंजी है कि आप आपके सद्गुरु के वचनों पर जितने दृढ़ता से, निष्ठा से चलते रहो, उस साधन मार्ग के फल की आप प्रतीक्षा किए बिना चलते रहो, तो वह साधन ही आपका साध्य हो जाता है और उस साधन के द्वारा ही आपका आराध्य आपके हृदय में प्रकटता है। आइए आगे के कथा विभाग का चिंतन करें। जाई मुनीन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह ल्याए, बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई, भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, तारकु असुर भयहूँ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतै रन सोई, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। जब माता पार्वती ने अपने इस दृढ़ता का परिचय सप्तऋषियों को दिया और उसके पश्चात स्वयं यह जगदम्बा उठकर इन सप्तर्षियों को वंदन करने लगी, मैं पापरऊं कहई जगदम्बा, मैं आपके चरण वंदन करती हूं। हे प्रभु, तुम गृह गवन हूं भय हूं विलंबा, बहुत देर हो चुकी है,
मैंने इस विलंब शब्द का अर्थ आपको पिछले कथा विभाग में सुनाया कि इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मेरी दृढ़ता के अब कोई पुनर्विचार करने का मौका नहीं है, या आप मेरे साधना में विक्षेप लाकर मेरे अत्यंत बहुमूल्य शिक्षण जाया कर रहे हो। इसलिए आप तुम गृह गवन हो भय हूं विलंबा, आप घर लौट जाइए। ऐसा जब माता पार्वती ने उन्हें सुनाया, तब सप्तर्षियों ने अपनी परीक्षा को विराम देते हुए माता जगदम्बा का जय जयकार किया है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। हे मां, आप प्रत्यक्ष जगदम्बा हो और शिवजी इस ब्रह्मांड के ईश्वर है। आप दोनों के रूप से इस समस्त ब्रह्मांड को माता पिता मिले हैं। हम आपका जय जयकार करते हैं। ऐसा कहकर पार्वती जी के चरणों पर नतमस्तक होकर सप्तर्षि अपने आगे के कार्य के लिए निकल पड़े। क्या कार्य था आगे का? देखिए, महादेव ने दी गई जो सूचनाएं थी उसका कितना भली भांति यह सप्तर्षि आचरण कर रहे हैं। सप्तर्षियों को महादेव ने कहा था कि आप जाइए, पार्वती की परीक्षा लीजिए और उसके पश्चात उसके मन का संदेह निकालकर आप उसके पिताजी को उसे घर लेके जाने का संदेश दीजिए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि ही प्रेरी पठयेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। 77वां दोहा में हमने यह जो महादेव ने सप्तर्षियों को कहा था इसका एक बार पुनश्च अवलोकन किया और उसके सूचना के अनुसार जाई मुनि न हिमवंतु पठाए। सप्तर्षि वहां से हिमाचल के पास जाते हैं और उसे विनती करते हैं कि आप पार्वती के पास जाइए और उन्हें बड़े आदर के साथ अपने पुनश्च घर ले आइए। देखिए सज्जनों, रामायण में आज्ञा पालन किस तरह से किया जाए, अगर हम किसी के सेवक हैं तो हम हमारा कर्तव्य किस तरह से निभाए, इसका बहुत सुंदर वर्णन हमें कई पात्रों के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि लक्ष्मण जी ने प्रभु रामचंद्र जी की जो की हुई सेवा है उसका अगर हम चित्रकूट में दर्शन करें तो भरत जी जब अत्यंत उत्कट भाव से प्रभु रामचंद्र के पास आ रहे हैं तभी भी अपने कर्तव्य से, अपने सेवा भाव से लक्ष्मण हटे नहीं है। वैसी मुझे याद आती है सुमंत्र की, कि जब राजा दशरथ ने अयोध्या त्याग प्रसंग में सुमंत्र को प्रभु रामचंद्र के साथ भेजा तो सुमंत्र पुनश्च लौटने के बाद एक एक पल का किस तरह से वृत्तांत राजा दशरथ को सुनाते हैं। इससे हमें आज की मैनेजमेंट की दुनिया में बड़ी अच्छी सीख मिलती है कि हमें हमारा रोल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका निरंतर ध्यान रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। सप्तर्षियों को यहाँ पे एक विशिष्ट भूमिका के साथ महादेव ने भेजा था कि माता पार्वती की परीक्षा लीजिए, वह उन्होंने किया। उसके पश्चात माता पार्वती के मन का संदेह निकालिए, इसलिए उन्होंने नाई चरण सिर मुनि चले। इस तरह से उनके मन से संदेह निकल दिया कि पार्वती ये सब भूल जाओ जो हमने कहा था, हम तो केवल परीक्षा लेने आए थे। और अब तीसरा कर्म भी उन्होंने किया कि वह हिमालय के पास जाकर माता पार्वती को कुछ दिनों के लिए विराम हेतु अपने घर ले आए। ऐसा संदेश उन्होंने हिमालय को दिया और उसके पश्चात यह समस्त कार्य करके बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। सज्जनों, यह सप्तर्षियों का यह चरित्र देखकर मुझे सुंदरकांड की एक चौपाई याद आती है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना।
हमारे जीवन में जो कार्य हम करते हैं वह राम बाण की तरह हो। सप्तर्षि तुरंत महादेव के आज्ञा के अनुसार माता पार्वती के पास आते हैं। जैसे कोई बाण, जैसे धनुष्य निकलता है तो अपने लक्ष्य की तरफ निकलता है, बिल्कुल वेग से निकलता है। सप्तर्षियों ने भी बिल्कुल कोई वक्त जाया नहीं किया है। दिया हुआ कार्य बिल्कुल अचूकता से करना, यह राम बाण का जैसा प्रभाव है वैसा यह सप्तर्षियों ने भी कार्य बिल्कुल निपुणता से पूरा किया है। और उसके पश्चात राम बाण पुनश्च सब कार्य करने के बाद लौटकर प्रभु रामचंद्र के निशंग में, उनके भाते में आकर विश्राम पाता है। बिल्कुल उसी तरह से सप्तर्षि भी यह सब करके पुनश्च महादेव के चरणों के पास आए हैं। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाए। और सप्तर्षियों ने समस्त वृत्तांत महादेव जी को बताया है। कथा उमा के सकल सुनाई। अब देखिए, गोस्वामी जी कई बार प्रसंग का विस्तार भी करते हैं और कई बार बिल्कुल संक्षेप में हमें बहुत बड़ी चीज चिंतन के लिए दे जाते हैं। कथा उमा कई सकल सुनाई। यह सकल शब्द में मुझे गुरु कृपा से कई अर्थ, कई भावार्थ दिखाई देते हैं। अगर हमें इस सकल शब्द का विस्तार सुनना है तो सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता जानकी का जो वृत्तांत प्रभु रामचंद्र के सामने रखा है, अगर हम उसे सुने, ठीक से जाने, तो हमें हृदय में एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह समस्त चीजें सीता जी ने हनुमंत को कब कही। बिरह अगिनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। यह समस्त चीजें हनुमान जी को कब कही है। लेकिन मेरे हनुमान जी केवल शब्दार्थ के द्वारा वस्तुओं का आकलन नहीं करते, उनके पास भावार्थ है। और इसलिए इस भावार्थ के द्वारा वो प्रभु रामचंद्र को भी आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रभु डरिए मत, चिंता मग्न मत होइए। आप ही प्रभु रामचंद्र माता जानकी के हृदय में स्थिर हो। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। इस तरह से प्रभु रामचंद्र को वह आश्वस्त भी करते हैं। प्रभु रामचंद्र को सीता जी की जो असहाय स्थिति है उसका भी वर्णन सुनाते हैं, उनके दुख का भी वर्णन सुनाते हैं। तो इस सकल शब्द के द्वारा सद्गुरु किसी भी जीव के अंतरंग में तद्रूप होकर बिल्कुल समस्त भाव भावनाओं को जान लेता है। जैसे किसी कंप्यूटर के हम हार्ड डिस्क को पूरे एक छोटे से पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं, इतनी बड़ी कंप्यूटर की व्यवस्था प्रणाली पूरी उस यूएसबी में आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से सद्गुरु शब्दार्थ से संवाद करे ना करे, लेकिन समस्त हृदय का भावार्थ जान लेता है। तो कथा उमा के सकल सुनाई, इसके द्वारा उन्होंने पार्वती के हृदय में जो महादेव के प्रति अत्यंत दृढ़ श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, भाव, भक्ति, आप इसे कोई भी शब्द दे सकते हो, लेकिन उस भावना का परिचय उन्होंने महादेव जी को करके दिया है। ऐसा नहीं है कि महादेव जी माता पार्वती के अवस्था से अनजान है, लेकिन कई बार चीजें शब्दों के द्वारा सुनने में ईश्वर को भी बड़ा समाधान मिलता है। जब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाई। अगर मेरा मन आपके पास रहता है तो हनुमान जी को सीता जी की खोज करने में क्यों भेजा गया। ऐसे सद्गुरु तत्व को जाकर पुनश्च जो भावार्थ उनके हृदय में आता है, वह भावार्थ द्वैत रूप से प्रत्यक्ष परमात्मा भी सुनना चाहता है। और जब वह सुनता है तो वह परम सुख प्राप्त करता है।
सीता जी के इस दुख से प्रभु रामचंद्र की आंखें जिस तरह से भर आई, सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बिल्कुल वैसी ही अवस्था महादेव जी की हुई है। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। सप्तर्षि यह सकल कथा पार्वती जी की महादेव को सुना रहे हैं और महादेव आंखें मूंद कर सजल नेत्रों से पार्वती जी का स्मरण कर रहे हैं। किस तरह से मेरी पार्वती तपस्या करती होगी। और महादेव को पार्वती की यह कथा सुनाते सुनाते सप्तर्षियों ने देखा कि महादेव समाधिस्थ हो गए हैं। उनकी ही आनंद समाधि। सप्तर्षियों ने महादेव को वंदन किया और हमें दिया हुआ कार्य हमने बिल्कुल निपुणता से निभाया, नहीं बल्कि महादेव की सेवा करने का यह अवसर मिला। इस भावना से अत्यंत प्रसन्न होकर सप्तर्षि ब्रह्मलोक में निकल गए। सज्जनों, कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्यों आता है और वह कुछ समय ही हमारे साथ क्यों बिताता है? अगर यह सब हम थोड़ा त्रयस्थ होकर परिस्थिति की तरफ देखें तो जिस तरह से यह सप्तर्षि किसी के कहने से हमारे जीवन में आते हैं और वह कार्य भाग करके निकल जाते हैं, बस। तो यह सूत्र अगर हम हमारे जीवन में याद रखें तो हमें किसी के आने से और किसी के जाने से ऐतराज नहीं हो सकता। बस वह आए, अपना कार्य किया और वह निकल गए। महादेव जी ने अपने हृदय स्थित प्रभु रामचंद्र के चरणों में अपना मन, अपना ध्यान पुनश्च स्थिर किया है और वह स्वस्थ समाधि में स्थिर हुए हैं। देखिए, शिव जी निष्काम हैं, अन्यथा पार्वती जी का यह प्रेम सुनकर, उनकी यह तपस्या सुनकर शायद कोई भी योगी अपने स्थान से उठे और विवाह के लिए पार्वती जी को जाकर मिले। लेकिन मेरे महादेव जी बिल्कुल निष्काम हैं और उन्होंने अपनी समस्त डोर प्रभु रामचंद्र के हाथों में सौंपी है। अगर वह हृदय में आकर कहते हैं कि आप विवाह कीजिए, तो अब उत्तरदायित्व प्रभु रामचंद्र का है कि वह विवाह किस तरह से हो, कौन इस विवाह के संपन्नता के लिए कार्य करे। यह समस्त प्रभु रामचंद्र की इच्छा अधीन है। हम तो स्वस्थ बैठेंगे। राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। इतनी निष्कामता हमारे हृदय में हो तो प्रभु रामचंद्र सकाम हो जाते हैं हमारे लिए। वह पूर्ण काम हमारे हृदय में यह भावना केवल प्रेरित नहीं करता, उस भावना को पूर्तता करने के लिए प्रत्यक्ष वह पूर्ण काम करने लगता है। तो इस विश्व में होने वाली हर कृति, हर घटना उसकी इच्छा से होती है और वह इच्छा हम जिस तरह से कल्पना कर सकते हैं वैसे ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। अब माता पार्वती और महादेव का विवाह है, वैसे तो मंगल घटिका है, लेकिन प्रभु रामचंद्र की इच्छा इस विवाह के संपन्नता के लिए कुछ और ही है। और वह इच्छा देखिए कैसी है। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। गोस्वामी जी कहते उसी समय में, उसी काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और वह अत्यंत सामर्थ्यवान था। भुज प्रताप बल तेज विशाला, उसका बाहुबल, उसका प्रताप, उसका तेज अत्याधिक था और इसके कारण इस राक्षस के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। समस्त लोक, लोकपाल, देवता, इन सबको हराकर उसने सुख और संपत्ति उनसे छीन ली थी।
समस्त ब्रह्मांड मानो इस तारकासुर के प्रताप के कारण बिल्कुल तेजोहीन हुआ था। अब आप कहेंगे कि प्रभु रामचंद्र तो देवताओं के रक्षक है, तो यह तारकासुर प्रभु रामचंद्र के इच्छा के द्वारा कैसे प्रकट हो सकता है? भला कौन क्यों चाहे कि राक्षस उत्पन्न हो और फिर देवताओं को बिल्कुल वह हतबल करे और उसके पश्चात यह परमात्मा आकर उस राक्षस को खत्म करे? ऐसा क्यों? सज्जनों, इसके पीछे बड़ा अद्वैत है। अद्वैत यह है कि यह सृष्टि तमोगुण से भरी हुई है। तमोगुण के पश्चात रजोगुण है और रजोगुण के पश्चात सत्वगुण है। तो कोई भी घटना सर्वप्रथम तमोगुण के द्वारा संपन्न होती है और उसका अंत सत्वगुण से होता है। इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। तो पहले अधर्म और उसके पश्चात यह ईश्वर का प्रागट्य, यह जैसा ईश्वर का ही वचन है उसी द्वारा सर्वप्रथम यह तारकासुर जैसा कोई राक्षस भी ईश्वर इच्छा से ही प्रकट होता है। उसके इच्छा से ही वह बल प्राप्त करता है, उसके इच्छा से ही वह यह समस्त ब्रह्मांड में अपने शौर्य, अपने प्रताप के द्वारा अपना स्थान निर्माण करता है। प्रमाण है सुंदरकांड में हनुमान जी रावण को कहते हैं, जाके बल लवलेसते जीते हूं चराचर झारी। जिसके बल के लवलेश से, एक अंश से आपने यह समस्त ब्रह्मांड जीता है। हे रावण, यह आपका बल नहीं है, यह आपकी ताकत नहीं है, यह मेरे प्रभु रामचंद्र के जो अत्यंतिक विराट पुरुष है, उन विराट पुरुष के एक अल्प ऐसे सामर्थ्य के कारण आप यह पुरुषार्थ कर पाए हो, यह आपका बल नहीं है। लेकिन राक्षस को बल के साथ साथ ईश्वर अहंकार भी देता है और ऐसे अहंकार के कारण वह कभी इस बात को स्वीकारता ही नहीं कि यह समस्त ईश्वर की ताकत है। अगर वह स्वीकार लेता तो शायद उसे उस तमोगुण का अमल करना बिल्कुल असंभव हो जाता था। वह तो सब कुछ अपने ही भुजबल से हो रहा है, इसी बात को समझकर यह कार्य करता है। मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति। रावण ने भी विभीषण को यही बताया, कहसी न असखल को जग माही भुजबल जाही जिता मैं नाही। अरे मैं मेरे भुजबल से, मेरी ताकत से यह सब कर रहा हूं, तू कभी यह मानता क्यों नहीं है? विभीषण नीतिवान था, विभीषण जानता था कि यह समस्त उसकी ताकत नहीं है, यह तो केवल यह ईश्वरी कृपा है, लेकिन अहंकार के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। तो तारकासुर भी अपने शक्ति से नहीं, ईश्वर के दिए हुए अंश शक्ति के साथ ही यह कार्य कर रहा था। इसके पीछे भगवत हेतु यही है कि कुछ तो मंगल हो जाए। और तारकासुर के लिए एक ब्रह्मांड में अत्यंतिक मंगल घटना होने वाली थी और वह थी महादेव और माता पार्वती के विवाह की। इसका कारण यह था कि यह सब देवता जब व्यथित हुए, जब उन्होंने देखा कि यह किसी से भी जीता नहीं जा रहा है, तब वह समस्त देवता ब्रह्मदेव के पास आते हैं और ब्रह्मदेव को आकर अपना दुख सुनाते हैं। ब्रह्मदेव जी ने देवताओं का यह समस्त दुख सुना और देवताओं को उन्होंने समझा कर कहा कि इस तारकासुर का मृत्यु तभी संभव है जब माता पार्वती और शिवजी के विवाह पश्चात शिवजी के वीर्य द्वारा उन्हें एक पुत्र हो, और उस पुत्र के प्रताप से ही यह तारकासुर मरना संभव है। आप जैसे देवता
इसे मार नहीं सकते। शिव कौन है? शिव प्रत्यक्ष तेज है। यह केवल कोई प्रकृति व्यवस्था की कथा नहीं है, केवल कोई पुराण नहीं है, यह कोई केवल स्त्री पुरुष विवाह संबंध से किसी पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है। शिव है तेज। जैसे पुरुष में वीर्य, यह तेज है। इसलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय में समस्त शूरवीरों की चर्चा जब आती है तो कई बार उन्हें विशेषण दिए गए हैं वीर्यवान, जो तेजस्वी है, ओजस्वी है, शक्तिशाली है। तो समस्त ब्रह्मांड में प्रगट रूप में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है, सबसे तेजपुंज है, तो वो महादेव है। ऐसे महादेव के तेज को कोई अपने गर्भ में कैसे धारण कर सकता है? ऐसे वीर्य को गर्भ में धारण करने के लिए वह गर्भ भी कितना तपस्वी होना चाहिए। इस तेज को संभालने के लिए उसके द्वारा किसी अत्यंत शूर ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए जो मां है उसकी कितनी अपार तपस्या होनी चाहिए। तो माता पार्वती को भी इतनी तपश्चर्या क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि इस तपश्चर्या के द्वारा ही वह शिव जी के इस तेज को संभाल पाएंगे। तो सज्जनों, कार्तिकेय यह षडानन है, 6 मुख वाला, जो शिवजी और पार्वती के विवाह पश्चात उन्हें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त होने वाला है। तो महादेव का यह तेज, महादेव का यह ओज माता पार्वती के तपस्या के द्वारा ही फलित होगा और तभी जाके तारकासुर जैसे अत्यंत शूर बलवान ऐसे राक्षस का वह निपात कर पाएगा। तो यहां राम जी के कई उद्देश्य हैं। महादेव जी जो उनके परम भक्त है, वह माता सती के वियोग से दुखी है और महादेव इस विश्व की चेतना है, अधिष्ठान है। अगर महादेव बैराग में रहे तो वह स्वयं आनंद रूप रहेंगे, लेकिन समस्त विश्व की यह व्यवस्था उन्हें कौन विष्णु की तरफ खींचेगी? कौन ऐसा है जो समस्त जीवों को पुनश्च हरि की तरफ खींच ले, उसकी भक्ति प्रदान करे, उनके कई अवगुणों को माफ करे, उनका जीवन के कई पापों को हलाहल की तरह अपने कंठ में रखे? यह केवल महादेव कर सकता है। लेकिन ऐसे महादेव के हृदय में करुणा रूप से उसकी शक्ति रहती है, और वह शक्ति अगर न बहे तो विश्व का उद्धार कैसे हो? और ऐसे परम वैराग्यवान सच्चिदानंद शिव जो स्वयं परिपूर्ण है, लेकिन विश्व के उद्धार के लिए उनका विवाह होना जरूरी है, ताकि उनके हृदय से यह करुणा निरंतर बहती रहे और जिसके कारण जीव हरि को सन्मुख होने के लिए निरंतर अपने जीवन में कोशिश करते रहे। तो प्रभु रामचंद्र ने हमें उनको सन्मुख होने के उद्देश्य से महादेव जी और माता पार्वती का यह विवाह करना उचित समझा। इसके लिए तारकासुर की उत्पत्ति हुई। और तारकासुर अगर कोई सामान्य देवता से मारा जाता, इंद्र से मारा जाता या ब्रह्मदेव से मारा जाता, तो भी महादेव समाधि से बाहर नहीं आते। तो इसलिए यह तारकासुर इतना प्रबल बनाया गया कि जो किसी भी देवता के द्वारा मारा न जाए। तब ब्रह्मदेव के मति में प्रभु रामचंद्र ने यह बात डाल दी कि सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जी तई रन सोई। माता पार्वती और महादेव के पुत्र के द्वारा ही
यह तारकासुर मारा जाएगा। ऐसी मति ब्रह्मदेव को प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र ने दी है। आइए अब इस मति के अनुसार किस तरह से विधाता ऐसी घटनाओं की निर्मिति करता है जिसके द्वारा महादेव जी अपने समाधि को त्याग कर विवाह के लिए सम्मति प्रदान करें, उस चरित्र का हम कल के कथा विभाग में चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।